नमस्कार मित्रों, चरक पायल एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर सुदत पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लीवर डे, यानी कि विश्व यकृत दिवस। दोस्तों, क्या जरूरत पड़ गई इसको मनाने की? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लीवर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस, ये सारी की सारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसी लीवर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम अपने लीवर के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि लीवर क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि लीवर क्या होता है। लीवर शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका काम होता है कि जो खाना खाते हैं उनका पाचन करना, जो फैट लेते हैं उसका पाचन करना, और भी कई महत्वपूर्ण कार्य इसके होते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया कि ये लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि सबसे ज्यादा उपेक्षित ग्रंथि भी यही है। वजह क्या है कि हम अपने पेट को, अपने शरीर को कूड़ेदान समझते हैं और जो मिलता जाता है टेस्ट के लिए वो हम खाते जाते हैं और उस डस्टबिन में डालते जाते हैं, जिसका असर हमारे लीवर पर पड़ता है। हमारे लीवर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, हमारे लीवर का स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन लीवर के साथ एक बहुत अच्छी बात ईश्वर ने पहले से दे रखी है कि इसके पास में हाईली रीजनरेटिव पावर होती है, यानी कि अगर आपका लीवर काफी हद तक डैमेज हो गया है, काम करना बंद कर चुका है, तो भी लीवर अपना काम पूरी तरीके से करता जाता है और अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। एक स्टडी के अनुसार अगर 25% तक अगर आपका लीवर डैमेज हो चुका है तो भी आपका लीवर काम करता रहता है। तो सोचिए, अगर किसी को लीवर सिरोसिस हो रहा है तो उस लीवर पर कितनी उसकी उपेक्षा की गई होगी, जिसकी वजह से वो लीवर सिरोसिस में डेवलप हुआ। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लीवर में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर खराब होने लगता है, परेशानी कहां से शुरू होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला करूं तो आपको भी पता होगा कि अल्कोहल्स होते हैं, ड्रिंक होती हैं, वो हमारे लीवर को डैमेज करती हैं। अल्कोहल वेल नोन है, कोल्ड ड्रिंक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी लीवर को काफी डैमेज करती हैं। लेकिन आजकल एक नई बीमारी डेवलप हो रही है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सिंड्रोम, यानी कि आप अगर अल्कोहल नहीं ले रहे हैं फिर भी लीवर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। दोस्तों, इसका कारण होता है फैटी लीवर, अर्थात आपके लीवर की जो सेल्स हैं उनके चारों तरफ फैट जमा हो रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है कि आप या तो फैट का कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, या कोई अनहेल्दी पदार्थ खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके लीवर की सेल्स के चारों तरफ फैट जमा हो रही है। जब ये लीवर सेल्स के चारों तरफ फैट जमा हो जाता है तो ग्रेड 1 स्टार्ट होता है, ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के बाद आपको लीवर सिरोसिस डेवलप होने लगती है। दोस्तों, बहुत सारे वायरल इंफेक्शंस भी होते हैं जिनके कारण हमारे लीवर की हेल्थ खराब होती है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। इन सब के वायरस जो होते हैं वो भी लीवर को डैमेज करते हैं। दोस्तों, अब हम उसके बचाव की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या करें कि हमारा लीवर स्वस्थ रहे और उस पर कोई विशेष असर ना पड़े। पहली बात तो यह है कि जो कारण बताए गए हैं उनसे हमें दूर रहना है। हेपेटाइटिस बी, सी, ई होते हैं, उनके टीके मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको हो सकता है आपने लगवा लिए हो, अगर नहीं लगवाएं तो लगवा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लें, अनहेल्दी फैट का कंजम्पशन कम करें। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि ऐसा हम क्या करें, ऐसी कौन सी जांचें होती हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा लीवर स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है। तो दोस्तों, लीवर के लिए जो ब्लड की जांच होती है उसे हम LFT कहते हैं, जिसके अंदर 5 जांचें होती हैं, जिसमें सीरम बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट, इनकी वैल्यूज के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि आपका लीवर हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। दोस्तों, अगली जांच जो होती है अल्ट्रासाउंड, जिससे आपको पता चलता है कि लीवर के चारों तरफ फैट डिपॉजिट है या नहीं डिपॉजिट है, आपके गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत तो नहीं है, गॉल ब्लैडर चूंकि लीवर से अटैच होता है तो उसमें कोई स्टोन नहीं है, या जो डक्ट निकलती हैं उनमें कोई परेशानी तो नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे क्या मेडिसिन या कुछ ऐसे हर्बल
नुस्खे हो सकते हैं जिससे हमारा लीवर मजबूत बना रहे, स्वस्थ बना रहे। तो या फिर यूं बात करें कि क्या क्या चीजें लीवर के लिए हेल्दी होती हैं, जैसे कि कालमेघ है, कुटकी है, ये लीवर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और इनका आप सेवन कर सकते हैं। एलोपैथ में भी कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं जो लीवर के लिए लाभकारी होती हैं, मगर वो बीमारी के तौर पे ही देनी चाहिए। नॉर्मल में आप आयुर्वेदिक द्रव्य कुछ ले सकते हैं। तो आयुर्वेदिक द्रव्यों में कुमारयासव बहुत अच्छा काम करता है, जैसे बताया कुटकी और कालमेघ के योग मार्केट में अवेलेबल हैं, वो काफी अच्छा काम करते हैं। आहार में आपको विशेष तौर पर फैट का और कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखना होता है। साफ पानी पिए। आयुर्वेद में लीवर के लिए पेटेंट कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। लिव 52 का नाम सुना होगा आपने, एम्लिक्योर डीएस का नाम सुना होगा आपने, उनको भी कभी कभार लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका लीवर स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें, इस आशा के साथ आपको वर्ल्ड लीवर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।